हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोडुइनो। आज फॉर लूप, हम फॉर लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। यानी जब आपको पता है कि आप किसी चीज़ को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना चाहते हैं, तब आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को या किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 5 टाइम्स रन करना चाहते हैं, तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। या आप किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 7 टाइम्स रन करना चाहते हैं, तो भी आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। जो सिंपल लूप था वो फॉरएवर रन करता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो इन्फिनेटली रन करता रहेगा। लेकिन जो फॉर लूप है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही रिपीट होगा। तो जब आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ रेपिटिशंस रिक्वायर्ड हैं, तो आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर लूप को हम और फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में आपने पहले फॉर लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट लगानी है, और राउंड ब्रैकेट में आपने जो चीज़ें लिखनी है वो 3 तरह की वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है। फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, सेकंड है कंडीशन, और थर्ड है इंक्रीमेंट। या इंक्रीमेंट की जगह आप यहाँ पे ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो डेक्रीमेंट भी हो सकता है, तो ऑपरेशन लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अब हम इस फॉर के सिंटैक्स को समझेंगे, पहले इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं डेक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दूंगी। और आपने इन 3 वर्ड्स को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और आपने ये नहीं सोचना कि ये बहुत हैवी वर्डिंग है तो मेरे लिए ये समझना मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको मोस्ट सिंपलेस्ट वे में ये चीज़ें भी समझाऊंगी। तो फॉर में आपने 3 पार्ट्स देखने हैं, एक है इनिशियलाइजेशन, फिर है कंडीशन, फिर है इंक्रीमेंट। इसको हम फर्दर किसी एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फॉर इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0। यानी हमने एक डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल i, और उसको हमने इनिशियली 0 पे सेट किया है। तो जो हमारे पास इंटीजर i है, अभी इनिशियली वो 0 है। फिर है कंडीशन। कंडीशन हमने ये लिखी है कि आई जो स्टार्टिंग में भी 0 है, वो आई इज़ लेस देन 5। यानी अब वो जो हमारा आई 0 था, सेकंड हमने कंडीशन ये ऐड कर दी है कि वो लेस देन 5 है उसकी वैल्यू। यानी वो वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन वो 6, 7 या 8 नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा नंबर जो कि 5 से ग्रेटर है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो i इज़ इक्वल टू 0, कि i की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 है, और i की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है लेस देन 5। अब वो 0 से 5 तक कैसे रीच करेगा, वो है i प्लस प्लस। अब प्लस प्लस जो होता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और प्लस प्लस का मतलब होता है +1। यानी i में +1 होता रहेगा, और यहाँ से आप उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं। जैसे कि i इज़ इक्वल टू 0 ये उसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी, और फिर 0 में आप +1 करें तो वो 1 हो जाएगा, फिर उस 1 में आप +1 करें तो वो 2 हो जाएगा, फिर 2 में आप +1 करें तो वो 3 होगा, फिर 3 में आप +1 करें तो वो 4 होगा। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स में आपने +1 करके जब वो 4 हो गया, तो i की जो वैल्यू थी वो 5 से कम थी, और 5 से कम 4 की वैल्यू होती है, और यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं कि वो प्लस प्लस यानी +1 के इंक्रीमेंट के साथ 0 से 5 तक जाएगा। अब ये किस तरह से है इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक हम एलईडी ब्लिंकिंग की एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फॉर इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि पहले आपकी एलईडी ऑन होगी, फिर वो ऑफ होगी, तो ये कितनी देर के लिए ऐसे रिपीट होगा, ये 5 टाइम्स ऐसे रिपीट होगा। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स आपकी जो एलईडी है वो ब्लिंक करेगी। पहले वो ऑफ थी, अब यानी जब आपने ये फॉर की कंडीशन लगाई है तो डिजिटल राइट 13 हाई, आपकी एलईडी ऑन हो गई। डिले आपने ऐड किया 500 का, डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकेंड के, तो डिले 500 इक्वल होगा 0.5 सेकेंड के या हाफ सेकेंड के। तो एलईडी पहले ऑन होगी, फिर हाफ सेकेंड बाद वो ऑफ होगी, और हाफ सेकेंड के लिए वो ऑफ रहेगी, फिर वो ऑन होगी हाफ सेकेंड के लिए, फिर ऑफ होगी हाफ सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर ये जो रेपिटिशन है ये कितनी दफ़ा होगी, 5 टाइम्स, क्योंकि आपने जो 0 से लेस देन 5 की वैल्यू ऐड की थी अपनी फॉर लूप की कंडीशन में। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये कोड मिलेगा।
इससे क्या होगा कि जो एलईडी है वो 5 टाइम्स ब्लिंक करेगी। अगर आप ये फॉर ना करते, सिंपल आपने लूप में ये लिखा होता डिजिटल राइट, तो जो आपकी एलईडी जो ब्लिंक कर रही है वो फॉर एवर ब्लिंक करती रहती, जो कि आपने सिंपल लूप के केस में देखा था। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने फॉर ऐड की है, तो फॉर लूप के अंदर क्या होगा कि आपकी जो एलईडी है वो 5 टाइम्स रिपीट होगी ब्लिंक करना, क्योंकि हमने इसकी कोडिंग में इस तरह से लिखा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 5 के अलावा कोई और नंबर भी या कोई और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, और आप जो भी वैल्यू ऐड करेंगे आपका कोड उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रन करेगा। कि 5 वाली एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर 5 टाइम एलईडी आपकी ब्लिंक करेगी। तो फॉर लूप आप कब कब यूज़ कर सकते हैं? जब आपको पता है कि आपने किसी फिक्स्ड टाइम के लिए किसी चीज़ को, किसी प्रोसेस को रिपीट करना है, तब हमारे लिए ये यूज़फुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एलईडी ब्लिंकिंग के लिए, सर्वो स्टेप्स के लिए, सर्वो बेसिकली हमारी जो सर्वो मोटर है उसकी जो मूवमेंट है, रोटेशन है, उसके लिए है, और एक अरे रीडिंग के लिए है। यानी आप जब आर्डुइनो के डिफरेंट पिंस को एक अरे की फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं, जो कि मोस्टली एक एग्जांपल थी स्क्रोलिंग एलईडीज़ की। तो स्क्रोलिंग एलईडीज़ में हमने अरे को यूज़ किया था। तो वो कोड भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी वीडियो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप में ये चीज़ अगर हम यूज़ करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली फॉर लूप कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो एलईडी ब्लिंकिंग, जब आपको एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एलईडी ब्लिंक करनी है, आपने सर्वो मोटर की रोटेशन के जो स्टेप्स हैं उनको कंट्रोल करना है, या आप कोई स्क्रोलिंग एलईडी वाला प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आप अरे का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ये फॉर लूप काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर मोर प्रोग्रामिंग सीरीज़ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी पॉपुलर आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जिनमें प्रोजेक्ट्स का हार्डवेयर भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, और कोडिंग आपने कैसी करनी है, हर कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपकी कोडिंग पे भी कमांड स्ट्रॉन्ग हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वन।